शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया वृक्ष है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए वृक्ष को चिड़ियाएं खा जाती हैं। नया नया कोई पौधा निकलता है तो उसको बहुत चीजों से खतरा होता है। जब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा तब तो संभल जाएगा, शुरुआत में बहुत संभालना होता है। तो अभी ये ब्राह्मण परिवार ही पूरी तरह से नया है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण वृक्ष में निकले हुए पत्ते मुरझा क्यों जाते हैं और कारण और निवारण क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, एक से एक बाबा एकदम नई नई बातें सुनाते हैं। वो न समझने के कारण, उसको समझते नहीं है, बुद्धि में स्पष्टता नहीं आती है तो संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाबा से भी पूछ सकते हैं। अंजी बाबा। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से मुक्त कर रहे हैं। तुम जानते हो, बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाले सुखधाम के मालिक बता रहे हैं। वो आए हुए हैं, तुम्हारे सम्मुख बैठे हुए हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ही मनुष्य को देवता बनाएंगे। परमपिता परमात्मा, जिनको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वो आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया का इतिहास भूगोल को जानते हो। इतिहास के साथ भूगोल जरूर होता है, और इतिहास भूगोल होती है मनुष्य सृष्टि में। मनुष्य सृष्टि का ही इतिहास भूगोल में हम लोग पढ़ते जाते हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी इतिहास भूगोल नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन का कोई इतिहास और भूगोल नहीं है। ये जो स्थूल वतन है, इसका इतिहास भूगोल होता है, मनुष्य सृष्टि का होता है। वो है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। वहां बात ध्वनि है ही नहीं, आवाज की कोई बात ही नहीं, सब की सब सिर्फ आत्माएं हैं। तो अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया का इतिहास भूगोल और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। तीनों लोगों का ज्ञान बताते हैं मेरे बाबा। तो अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। वृक्ष पूरा का पूरा पौधा है, वृक्ष है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको वृक्ष नहीं कहेंगे,
भले क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े वृक्ष से निकली हुई है। वो जिसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, वो भी इसी वृक्ष का एक टाल टाली है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी, मनुष्य सृष्टि कैसे नया होगा, कैसे शुरुआत होगी। बीज अभी लगा रहे हैं बाबा और वो अंकुरित हो रहा है। तो माता पिता फिर बालक, वो भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा वृक्ष है, अभी ये वृक्ष बहुत छोटा है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितना ज्ञान है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। तो लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सेवा करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम त्रिलोकी नाथ हैं, हमें तीनों लोकों का ज्ञान बाबा ने दे दिया है। तो ये बातें बड़ी वंडरफुल है, एक बार तो दिमाग चकित हो जाता है बातें बाबा की बातों से। तो बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जब बच्चे बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती है ना, तो वो बुद्धि में स्पष्टता होगी तो ज्ञान के नए नए आयामों को हम पहुंचते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब बुद्धि में स्पष्टता नहीं होती है ना, तो जो भी पहले से हमारे विचारधारा थी वो और टूट जाता है, वो हम पूरा और अंदर से खोखले होने लगते हैं। निकले हुए पत्ते को भी मुरझा देते हैं, संचय बुद्धि बना देते हैं। क्योंकि माया का जो रावण है ना, रावण, उसका एक बहुत बड़ा मुंह ये है कि वो मुंझा देगा, उलझा देगा। तो उलझने के बाद भी होता क्या है, हम बाबा को छोड़ते हैं और रावण के चंगुल में फंस जाते हैं। तो उलझ जाना भी रावण का ही एक कृत्य है। इसलिए उलझने का मतलब भी ये नहीं है कि हम उलझे हुए हैं ना तो हम एक दिन सुलझ के इधर या उधर कोई एक फैसला करेंगे। आप उलझ गए ना, आप उधर फंस गए। बाबा कहते हैं कि हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, इतिहास और भूगोल जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बताते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं, उसको नाटक बनाने में उसमें और नमक मिर्च लगा देते हैं। तो भारत में बहुतों के अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को मुक्त करते हो। दुनिया को आम तौर पर और भारत को मुख्य तौर पर, खास तौर पर मुक्त करते हैं। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है। समझाते हैं कि द्वारका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना, जब विकारी बातें भी करनी हो ना तो एक से एक उसमें बिंदुएं निकालते हैं। तो अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही, जब सब दुनिया दुखी है हमें लॉटरी मिल रहा है। तो देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की वंशावली,
सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हम सुख घनेरे मिले थे। हमें जब हम माता पिता के पास से आए थे तो कितना सुख थे, भरे हुए थे। अब वो माता पिता मिले हुए और वही माता पिता में दोबारा मिले हैं तो बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाले कौन? शिव बाबा। तो हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे। तो हम अब सुख घनेरे उस बेहद के पिता से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। लौकिक में ब्रह्मा और सरस्वती मम्मा बाबा उनसे ले रहे हैं और अलौकिकता में परमपिता परमात्मा से ले रहे हैं। तो देने वाले तो वही हैं। कितनी सहज बात है, बात कितनी सहज है। बुद्धि में स्पष्टता होगी तो इतना सहज रूप से समझ में आएगा। फिर समझाना है कि हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, रूहानी सेवक। तो तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये यादव और कौरव कौन हो गए? जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत है ही नहीं। हमारी बाबा के अलावा किसी से कोई प्रीत नहीं है। तो तुम बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना। तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाबा को फारकती दे देते हैं। बाबा तो बहुत मीठे हैं, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहीं फारकती ना दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना। बाबा खुद इतने निरहंकारी हैं कि खुद को शिक्षक भी बताते हैं और सेवक भी बता देते हैं। तो शिक्षक का पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलवाऊं? नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी। ये भी ब्रह्मा बाबा भी उनके रंग में संग में निरहंकारी बन गए। बाबा का रंग उन पर लग गया, उनके संग में रहे तो वो भी निरहंकारी हो गए। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाबा से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो। अपना संशय मिटाओ। कोई भी संशय इतना सभी आया ना, उसको मिटाना है। नहीं तो वो संशय के रूप में रावण आया है और वो हमें पकड़ लेगा। तो अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो।
अगर लौकिक में कोई नहीं बता पा रहा है ना, तो सीधा सीधा बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे या बोलो कि ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे फिर पूछना। कुछ बातें होती हैं ना, जब जैसे ज्ञान में अभी भी आए हैं तो अभी बहुत सारी बातें होंगी जानने की, तो एक एक करके बाबा मुरलियों में हर पहलू पर ज्ञान देते जाते हैं। हमारा मंथन चलता रहेगा ना, तो फिर बुद्धि में स्पष्टता आती जाएगी। बाबा की मुरलियों में उसके उत्तर हमें मिलते जाते हैं। बहुत बिंदुएं निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, आपने को छुड़ा लेना चाहिए। खुद उस संशय से निकल जाना चाहिए। जैसे कोई भी बिंदुएं आई, कोई भी बात संशय की आई, तो अभी बाबा ने नहीं बताया है ना, उस पर जब बाबा बताएंगे तो विचार करेंगे। अभी हम उस बिंदु पर छोड़ देंगे उसको। बाबा ने कहा ना, अपने आप को उससे अलग कर लेंगे। बाबा को अर्जी लगा दी है, मर्जी उनकी है, जब बताएंगे तो फिर समझ जाएंगे। लेकिन उसमें उलझ के बाकी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बातें समझने की ना कि एक एक करके ही ना समझाएंगे, हमारी बुद्धि में भी एक एक करके ही समझ में आएगी। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि अपने को उससे छुड़ा लेना है, क्योंकि ये नहीं छुड़ाएंगे तो माया के चंगुल में फंसे। सोच रहे हैं कि हम बीच में हैं और फैसला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम रावण की गोद में। तो बगीचे में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान के सागर, तो जरूर वो ज्ञान नृत्य करते होंगे। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का किरदार निभाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हम भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा वो जब आने का समय होगा, तब संकल्प उठेगा। विचार है ये संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान समाया हुआ है, परंतु उभरा हुआ तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का किरदार समाया हुआ है, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वो भी नाटक में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बात है, ये बातें बहुत गुह्य हैं। बुद्धि में स्पष्टता नहीं है तो उलझना नहीं है, जो जितनी दूर तक समझ में आ रहा है ना, बाबा ने कहा उसको समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास जो 13 जनवरी 1969 की है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के पिता का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बंबई में बबूलनाथ कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के पिता की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं, वो है पुण्यात्माओं की दुनिया। ये है
पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाला है 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। ये है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी हैं, तमो प्रधान है। तब कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाबा खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये शिक्षा बाबा संगम पर ही देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। ये शरीर में बाबा ने शरीर का आधार लिया है सिर्फ हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम इतनी ज्यादा पतित अवस्था में है कि हम सीधा सीधा बाबा से रूढ़िहान नहीं कर सकते थे। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनकी अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ। भक्ति में भी जिसकी भक्ति में बहुत सच्चाई होती है ना, बाबा उसको फल जरूर देते हैं। तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। भक्ति का फल है ये ज्ञान, और ये ज्ञान में ऊपर उठते हैं, ज्ञान को पूरा बुद्धि में समाते हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। पाप भी 1-2 जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो सन्यासी कभी राजयोग सिखा ना सके। जो लौकिक सन्यासी होते हैं वो राजयोग नहीं सिखला सकते, बाबा ही सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परम उद्देश्य सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाबा। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, एक रचना से दूसरी रचना को वर्षा नहीं मिलता। ये है बेहद के पिता, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति, अक्षर है ही शांति धाम सुख धाम के। बाबा की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनाना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाबा को ही नहीं जानते। जो बाबा को नहीं जानते तो नास्तिक ही हुए ना। तो तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जितना जिनकी प्रीत बुद्धि है वो विजयंती है। बाबा कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वो है अमरलोक। वहां काल होता ही नहीं। बाबा को कहते हैं आइए बाबा और हम सबको साथ ले चलिए। तो काल ठहरे ना। जो बाबा को पहचानेंगे नहीं उनके लिए काल होगा, और जो पहचान जाएंगे वो बाबा की गोद में बैठकर जाएंगे। तो सतयुग में कितना छोटा वृक्ष है, अभी बहुत बड़ा वृक्ष है। ब्रह्मा और विष्णु का व्यवसाय क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है ही नहीं। वहां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है।
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। तो सूक्ष्म वतन है मूवी। ये समझाने की बातें हैं, खुद बुद्धि में समझनी भी है और समझानी है। तो वो गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। जब शिव बाबा पढ़ा रहे हैं तो शिव बाबा ही तो याद आएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा। और आगे धारणा है, वो बिंदुएं जो कि आज की मुरली से ली गई हैं और हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करनी है। उनमें है कि दुख के समय अपार सुखों की लॉटरी मिली है। जब दुनिया में दुख का बंबार पड़ा है, वैसे में हमें सुख की लॉटरी लगी है। एक बाबा से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के समान हमें निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कर्म करते शक्तिशाली अवस्था पर स्थित हो रूहानी पर्सनालिटी का, रूहानी व्यक्तित्व का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली अवस्था पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी व्यक्तित्व का दूर से अनुभव हो। चुपचाप बस खड़े हैं, लेकिन लगे कि कोई फरिश्ता रूप में खड़े हैं। चल रहे हैं तो बाबा का अनुभूति दूसरी आत्माओं को हो। हमें अपनी अवस्था इतनी ऊंची बनानी है। बाबा कहते हैं दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, जो अभी माया का जो जीवन में कोई खुदा हुआ है तो क्या करता है, वो मायावी चीजों पे खुद को पूरा ढक लेता है। तो जब तक हम मायावी चीजों में फंसे रहते हैं, हमें भी वो आकर्षित करता है। ऐसे ही आपकी रूहानी पर्सनालिटी, हमारा रूहानी जो व्यक्तित्व है ना, हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी, हमारा शुद्धता का जो व्यक्तित्व में जो पवित्रता का आवरण होगा, ज्ञानी व योगी तो आत्मा का व्यक्तित्व, हमारी बातों से ज्ञान का, योग की जो झलक झलके, वो स्वतः ही आकर्षित करेगी। और लौकिक दुनिया की चीजें लौकिक दुनिया की ओर आकर्षित करती हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम अलौकिक दुनिया की ओर आकर्षित कर पाए। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं, प्रकाश स्तंभ है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक यही लक्ष्य रखो कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। कोई आपको दुख भी दे तो भी आपको दुआएं देनी है। इससे सहनशीलता का गुण स्वतः आ जाएगा। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम
शांति।